आज मैं आप लोगों के साथ 4 तरह की अलग अलग अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सूरन का अचार खाया है, यानी कि जिमीकंद का। बिहार यूपी में बहुत ही ज़्यादा बनाया जाता है और सालों साल चलता है। अगर रोज रोज सब्जी खा के बोर हो गए हो तो इस अचार को जरूर बनाएं। आपका सब्जी का स्वाद डबल हो जाएगा जब इसे आप सब्जी के साथ ये अचार को ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सूरन लिया है, अदरक लिया है और लहसुन। तीनों चीज़ों को अच्छे से धो के मैंने धूप में सुखा दिया था, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद सूरन को मैंने छील लिया है। छीलने के बाद आधा नींबू को इस तरह से रगड़ेंगे ताकि हाथों में खुजली ना हो। इस तरह से आधा नींबू रगड़ लिया है और जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत नींबू हाथों में लगा लेंगे ताकि बिल्कुल भी खुजली नहीं हो, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा खुजली होने लगती है। उसके बाद क्या करेंगे, एक सूखा सा बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। पूरा मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। ये देसी सूरन है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 3 से 4 हम नींबू लेंगे। नींबू का रस हमें निकाल लेना है एक कटोरी के अंदर। तो इस तरह से नींबू को सारे निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि सूरन काला नहीं पड़े, इसके लिए हम इसके अंदर छान के नींबू को डाल देंगे ताकि सूरन जल्दी से काला पड़ जाता है तो काला न पड़े, नेचुरल कलर ही रहे। उसके बाद इस तरह से फैला के साइड कर देंगे। एक दूसरा बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम अदरक को भी घिस लेंगे इसी तरह से। अदरक घिसने के बाद इसी के अंदर हम डालेंगे लहसुन। लहसुन को भी इसी तरह से कद्दूकस कर लेना है। तो मैंने दोनों चीज़ों को कर लिया है। यहाँ पे लिया है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को भी धो के मैंने धूप में सुखा लिया था, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आधा मिर्ची को इस तरह से हम काट लेंगे और आधे को हम नहीं काटेंगे। इस तरह से तीनों चीज़ों को एक साथ मैंने काट लिया है। और जो आधी मिर्ची बची है उसको क्या करेंगे, एक जार लेंगे, उसके अंदर हम छोटे छोटे से टुकड़े करके डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने मिर्ची सारी डाल चुकी है। उसके बाद इसको हमें दरदरा पीसना है। तो यहाँ पे मैंने दरदरा पीस लिया। फिर जो अदरक लहसुन हरी मिर्ची डाला था उसी में डाल देंगे। सारी चीज़ें उसमें डालने के बाद जो सूरन है उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ। सारे मिक्स करने के बाद एक साइड कर देंगे। यहाँ 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून मैंने मेथी और 1 टेबल स्पून सौंफ और लौंग डालेंगे। उसके बाद इसे भून लेंगे। बस इसका मॉइस्चर ख़त्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। उसके बाद यहाँ सरसों डालेंगे, 4 टेबल स्पून, बड़ा वाला स्पून है तो यहाँ डाल दिया है। उसके बाद अब गैस को बंद कर देंगे वरना ये जल जाएगा। उसके बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है या और मॉइस्चर भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद ठंडा हो गया है तो मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। उसके बाद इसको हम दरदरा पीस लेंगे। पीस लिया है। इधर नमक डालेंगे, नमक थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि बाद में नमक कम लगता है। उसके बाद आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, इसमें जाएगा देगी मिर्च, कलर के लिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्ची डाली है तो डालने की ज़रूरत नहीं है लाल मिर्ची। उसके बाद थोड़ा सा मेथी दाना, अजवाइन 1/4 टेबल स्पून, कलौंजी 1/4 टेबल स्पून, सौंफ। मैंने मसाले को पीसा भी है और यहाँ थोड़ा खड़ा भी डाला है। उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के अमचूर पाउडर, हींग और जो मसाला पीसे थे उसको इसके अंदर डाल देंगे और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे कच्चा सरसों तेल 1/2 कप डाल रही हूँ। आप तेल को गरम करके और फिर ठंडा करके भी डाल सकते हैं, पर मैं कच्चा ही तेल डालती हूँ, मुझे पका हुआ तेल पसंद नहीं है। उसके बाद मिक्स करके इसे आपको क्या करना है, कपड़ा या जाली से ढक के धूप में 4 से 5 दिन तक रखना है और कंटिन्यू रोज रोज इसे चलाना है और उसके बाद खाना है ताकि जो सूरन है गले में लगता है गले में न लगे। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मोटी वाली मिर्च जो होती है उसका अचार। इंस्टेंट बन के तैयार होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अगर आपको सब्जी पसंद नहीं आती है, रोज़ सब्जी से बोर हो गए हो तो इसे 1 सप्ताह के लिए बना के रख दीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है ये अचार बिना किसी मेहनत के। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा आधा कप नमक डाला है और मिर्ची को मैंने धो लिया है। यहाँ मोटी वाली मिर्च ली है और 5 से 6 मैंने पतली वाली ली है। ये टोटल 250 ग्राम मिर्ची है। उसके बाद इसको हम ढक देंगे और ढक के केवल 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम उबालेंगे। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं उबालना है।
उसके बाद इसके अंदर मैं पतली वाली मिर्ची इसलिए डाली हूँ क्योंकि मोटी वाली मिर्ची तीखी नहीं होती है, इसीलिए। अब मैंने यहाँ गैस को बंद कर दिया है और जाली वाला जो बर्तन होता है उसके अंदर निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी होगा सब अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हमें निकाल लेना है। ये अचार खाने में इतना टेस्टी लगता है, बिना झंझट का 5 से 10 मिनट में बन के तैयार होता है। तो यहाँ मैंने मिर्ची को निकाल लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से हम काट लेंगे पतला पतला। बहुत ही गर्म है ज़्यादा, तो आराम से काटें। तो मैं गरम गरम में ही काट ले रही हूँ। उसके बाद उसका पीछे का जो डंठल होता है वो हटा देंगे। और यहाँ मैंने पतली वाली मिर्ची भी डाली है, बस इसका 2 चीरा लगाएंगे ताकि मसाला जो है अंदर तक जा सके। इसी तरह से मैं दूसरा करके बता रही हूँ। उसके डंठल को हटा देना है और बीच से चीरा लगाना है, बस 2 टुकड़ा करना है। उसके बाद सारे मैंने यहाँ कर लिया। आप इंस्टेंट भी इसमें नमक और नींबू डाल के छौंक लीजिए, इसको भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। पर मैं यहाँ अचार बना रही हूँ, इसीलिए आधे घंटे के लिए मैं यहाँ पे धूप में सुखा दे रही हूँ। जब तक वो धूप में सूख रहा है तो इधर मैं किचन में फिर से आ गई हूँ और मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें आधा टेबल स्पून सौंफ डालेंगे, 1/4 टेबल स्पून मेथी, और यहाँ डालेंगे जीरा आधा टेबल स्पून, और कलौंजी डालेंगे 1/4 टेबल स्पून। ये सारे मसाले बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। उसके बाद आधा टेबल स्पून जीरा और 4 से 5 लौंग, और मैं यहाँ पे खड़ी वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये थोड़ी तीखी होती है, तो अचार हम थोड़ा चटपटा बना रहे हैं, इसीलिए इस मिर्च का यूज कर रहे हैं। आप पाउडर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसे भून लेंगे। भूनने के बाद यहाँ गैस को बंद करके और जो काली वाली सरसों होती है उसको डालेंगे 2 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने गैस को बंद करके सरसों डाला है, तो इस तरह से गरम है इसीलिए ये भुन जाएगा सरसों। उसके बाद क्या करेंगे, जार में निकाल लेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसका दरदरा पीसना है, ज़्यादा पाउडर नहीं करना है। तो इस तरह से मैंने दरदरा पीस लिया है। अब यहाँ पे कढ़ाई लेंगे, वही कढ़ाई लिया है, उसमें आधा कप तेल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि हम 1 वीक के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। उसके बाद मैं ऊपर आ गई हूँ जब तक तेल गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आधे घंटे बाद जो पानी एक्स्ट्रा था सारा सूख चुका है और अब फिर से हम नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ तेल भी अच्छे से गर्म हो गया, इसमें से धुआं निकलने लग गया था, तो मैंने गैस को बंद कर दिया था। उसके बाद मिर्ची को डाल देंगे। डालने के बाद इसमें डालेंगे हींग 1/4 टेबल स्पून, और जो मैंने मसाला पीसा था उसको इसके अंदर डाल देंगे। और हल्दी डालेंगे। हल्दी पूरी तरह से ऑप्शनल है, तो पर मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ आधा टेबल स्पून, और नमक, क्योंकि हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है, तो मैंने नमक को भी डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून अमचूर। अगर अमचूर नहीं हो तो आप नींबू भी ले सकते हैं, 2 से 3। इंस्टेंट हमारा मिर्ची का अचार बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आपको 2 की जगह आप 4 रोटी खाएंगे, आपको इतना पसंद आएगा ये मिर्ची। उसके बाद मैं यहाँ जार में भर ले रही हूँ। उसके बाद 1 दिन के लिए मैं इसे धूप में रखूँगी ताकि इसके अंदर पूरी तरह से मसाला चला जाए। तो इस तरह से मैंने जार में भर के और कपड़े से ढक के धूप में रख दिया था ताकि मसाला अच्छे से चला जाए। सर्दियों में अगर लाल मिर्च का अचार नहीं डाला और नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं खाया। तो मैंने क्या किया, जब बेटी को स्कूल छोड़ने गई थी तो मैंने देखा कि अरे लाल मिर्च मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, खरीद लिया। तो आधा किलो यहाँ पे लाल मिर्च लिया है मैंने, और मैंने सबसे पहले लाल मिर्च को क्या किया है, धोना है। तो उसके लिए हमें जाली वाला बर्तन लेना है, क्योंकि एक एक करके हमें लाल मिर्च को धोना है, क्योंकि इसका हम अचार डालेंगे तो बिल्कुल भी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। तो मैंने एक एक करके रगड़ के धो लिया है। इस तरह से धोने के बाद आप देख सकते हैं कितना फ्रेश लाल मिर्च है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सबसे पहले इसका पीछे का जो डंठल होता है उसको काट लेंगे। देखिए इस तरह से एक एक को काट लेना है। इस तरह से मैंने सारी लाल मिर्च को काट लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर का जो बीज होता है उसको निकाल लेंगे। वो भी चम्मच के जो पीछे का हिस्सा होता है उससे निकालना है। घुमाते हुए बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने बीज को निकाल लिया, और बीज को हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम साइड पहले करते हैं और मिर्च को क्या करेंगे, एक बर्तन में निकाल लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि मिर्च में बिल्कुल भी पानी नहीं लगना चाहिए। तो मैंने अभी अभी धो के काटा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले धूप में एक कपड़े पे सुखाएंगे। जो बीज है उसको तो हम प्लेट में ही रहने देंगे। मिर्च को इस तरह से 2 घंटे के लिए धूप में सुखाना है, एकदम अच्छा सा धूप है, तो फटाक से ये सूख जाएगा। तो मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया है धूप में, जब तक हम यहाँ पे मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे मसाले को एक साथ निकाल ले रही हूँ, क्योंकि सारे मसाले की यूज होगा अचार में। तो यहाँ सबसे पहले
2 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिया है, आधा टेबल स्पून अजवाइन और आधा टेबल स्पून मेथी दाना। उसके बाद 1/4 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ले रही हूँ कलौंजी और जीरा आधा टेबल स्पून, 7 से 8 काली मिर्ची और यहाँ साबुत धनिया ले रही हूँ 2 से 3 स्पून। इससे हमारा जो अचार के अंदर खुशबू होगी ना बहुत ही अच्छी आएगी। उसके बाद लो फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। जब इसके अंदर से हल्की हल्की खुशबू आने लग जाएगी तब हम यहाँ डालेंगे जो पीली वाली या काली वाली, जो आपके पास सरसों हो वो ले सकते। तो मैंने यहाँ पे 1 कप सरसों लिया है, वो भी काली वाली। उसके बाद मिर्च डाल रही हूँ आधा कप। अगर ये नहीं हो खड़ी वाली लाल मिर्च तो आप पाउडर भी ले सकते हैं, पर बाद में यूज करना है। पर इससे जो हमारा अचार के अंदर तीखापन है बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद इनको सबको भून लिया है और गैस को बंद कर दिया है। मेरी सासू माँ क्या करती है, इसे भूनती नहीं है, वो धूप में सारी चीज़ों को सुखा देती है। आप लोगों को पता है कि हम मसालों को क्यों भूनते हैं? इसलिए भूनते हैं कि ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर हो ख़त्म हो जाए, पर धूप में भी सुखा के इसका मॉइस्चर को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पीस लिया है। दरदरा पीसना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं करना है। दरदरा पीसने के बाद यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने अमचूर पाउडर लिया है। ये बहुत ज़रूरी है अमचूर पाउडर, क्योंकि अचार में हमें खट्टापन लाना है। उसके बाद आधा टेबल स्पून मैंने यहाँ पे हींग डाला है, आधा टेबल स्पून मैंने हल्दी। यहाँ पे नमक डालेंगे 2 टेबल स्पून। नमक मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, बाद में जब अचार गलता है ना तो नमक कम हो जाता है। उसके बाद कुछ फिर से खड़े गरम मसाले मैंने आधा टेबल स्पून सौंफ, अजवाइन और कलौंजी और मेथी दाना, इन सारी चीज़ों को मैंने फिर से थोड़ा थोड़ा डाला है खड़ा। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं सरसों तेल ले रही हूँ। यहाँ पे मैं कच्चा ही सरसों तेल का यूज कर रही हूँ। बहुत लोग सरसों तेल को पहले पका लेते हैं, उसके बाद ठंडा करके डालते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, पर मुझे नहीं पसंद आता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करते हुए तेल डाला है, तो टोटल आधा कप तेल लगा है। तो इस तरह से मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। मैं छत पे आ गई हूँ और यहाँ पे 2 घंटे बाद जो हमारी मिर्च अच्छे से सूख गई है और उसके अंदर का बीज भी। तो अब क्या करेंगे, अब नीचे आ जाएंगे किचन में फिर से। अब क्या करेंगे, जो बीज है उसको हम मसाले के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से डाल के और मिक्स कर लेना है, क्योंकि मिर्च तो तीखी होती नहीं है, बीज में हल्का सा तीखापन होता है, तो उसको हम फेंकते नहीं है, इसी में डाल देते हैं। और एक एक करके हमें मिर्च के अंदर भर देना है। इस तरह से मिर्च की जितनी कैपेसिटी होगी उतनी हम इसके अंदर मसाला को भर देंगे दबा दबा के। तो इस तरह से हमें दबाना है, चम्मच से या उंगली से भी दबा सकते। तो मैं यहाँ चम्मच और उंगली दोनों का हेल्प ले रही हूँ। इस तरह से मैंने एक मिर्ची को भर के तैयार कर लिया है। सारे मिर्ची मैंने यहाँ तैयार कर लिए। एक डिब्बा लेंगे, जो आपके पास कांच का हो, प्लास्टिक का हो, जो लेंगे वो आप ले सकते हैं। और जो मसाला बचा है उसको हम फेंकेंगे नहीं। तो मैं यहाँ प्लास्टिक का डब्बा ले रही हूँ। उसके बाद हमें एक एक करके सीधा इस तरह से रखना है, ताकि जो मसाला है अंदर का निकले नहीं, क्योंकि अभी सेट नहीं हुआ है पूरी तरह से। इस तरह से मैं दबा दबा के सारा इसके अंदर सेट कर दी हूँ। ये आधा किलो का डब्बा है, आधा किलो ही मिर्च है। तो इस तरह से मैंने देखिए सेट कर लिया है सारे मिर्च को। अब क्या करेंगे, जो मसाला थोड़ा बहुत बचा था इसी के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हम इसके अंदर तेल को डालेंगे। आप तेल को पका के भी डाल सकते हैं या इस तरह से कच्चा तेल भी डाल सकते हैं। तो मैं कच्चा तेल का यूज कर रही हूँ। तो आधा कप यहाँ सरसों तेल ले रही हूँ। टोटल 1 कप मेरा तेल लगा है। मिर्च को 1 सप्ताह तक धूप में रखिए, उसके बाद खाइए। फ्रेंड्स, बहुत लोगों का ये कंप्लेन रहता है कि हमारा अचार तो टेस्टी बनता नहीं है, खराब हो जाता है, और मिक्स अचार कैसे बनता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ मिक्स अचार की। तो मैंने क्या किया है, यहाँ गाजर लिया है और यहाँ पे मूली लिए, आंवला लिया, हरी मिर्ची, अदरक, सारी चीज़ों को मैंने पहले अच्छे से धो के और धूप में 1 घंटे के लिए रख दिया था, ताकि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी न रहे। सबसे पहला पॉइंट आपको नोट करने की कि अचार में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का भी नहीं, इसीलिए हमें धूप में सुखाना जरूरी होता है। गाजर और मूली को बराबर मात्रा में देखिए, दोनों को मैंने गोल गोल बारीक काट लिया है। आप लंबा भी काट सकते हैं। उसके बाद हरी मिर्ची मैंने बड़े बड़े पीस किए हैं। उसी के अंदर मैं अदरक को घिस ले रही हूँ। और आंवले को हम बाद में यूज करेंगे, आंवले का हमारा बाद में नंबर आएगा। तो क्या करेंगे, आंवला मैंने ऐसे ही साइड में कर दिया है, इसको धो रखा है और धूप में सुखा रखा है, इसको हम साइड कर देंगे। और जो मैंने गाजर और मूली को क्या किया है, अलग अलग कर रखा है, उसको हम एक कपड़े पे धूप में फैलाएंगे। और उसके बाद जो हरी मिर्ची और अदरक मैंने लिया है उसको भी इसी तरह से कपड़ा पे फैला देना है धूप में 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि इसके अंदर का सारा पानी उड़ जाए।
और जब भी मेरा किस्मत ऐसा है कि जब भी अचार बनाती तो धूप ही उस दिन नहीं आता है। तो मैंने किया कि धूप तो आया नहीं तो भी उसका पानी तो सूख गया था। उसके बाद शाम हो गई थी तो मैं सारी चीज़ों को एक बर्तन में इकट्ठा कर लूँगी। हरी मिर्ची, अदरक और गाजर, मूली। पहले मैंने सारी चीज़ें अलग अलग सुखाई थी और बाद में एक साथ मिक्स कर लिया है, आंवले को छोड़ के केवल। फिर एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, बड़े बर्तन में। उसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। उसके बाद जाएगा नमक। नमक को यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि नमक इसमें डालने के बाद कम हो जाता है। क्यों कम होगा मैं बताती हूँ। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और रात भर के लिए इसे ढक के रख देंगे। रात भर के बाद मैंने सुबह 10 बजे आई किचन में, तो यहाँ पानी देखिए अलग हो गया है गाजर और मूली से। और उसके बाद इसको क्या करेंगे, पहले तो ऊपर से एक प्लेट में निकाल लेना है। उसके बाद देखिए नीचे पानी है। तो नमक डालने से ये फायदा होता है कि पानी अलग कर देता है नमक। उसके बाद क्या करेंगे, इसे एक कपड़े पे फैला लेंगे। आज भी धूप नहीं है, मतलब नेक्स्ट दिन, ये दूसरा दिन है अचार का, तो नेक्स्ट दिन भी धूप नहीं है तो भी हवा चल रही है, उससे भी ये सूख जाएगा। देख सकते हैं आप मौसम कैसा हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, मैंने सुबह में 10-11 बजे फैला दिया था और शाम को मैं नीचे लेकर आ गई हूँ। अब आंवले का नंबर आया है 2 दिन बाद। दूसरे दिन शाम को मैंने यहाँ लिया है आधा किलो आंवला और इसी के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब तेल डाला है, सरसों तेल। ध्यान रहे कुकर का जो रबड़ और जो सीटी होती है उसको नहीं निकालना है क्योंकि आंवले में ऑलरेडी पानी होता है, तो ये फटेगा नहीं और जलेगा भी नहीं। और यहाँ प्रेशर आने लग जाएगा तो हमें बीच बीच में हिलाते रहना है ताकि जो आंवला है जले नहीं। बस 1 सीटी आया, मैंने गैस को बंद कर दिया। इधर एक दूसरा बर्तन लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून जीरा, आधा टेबल स्पून मेथी और 4 से 5 यहाँ लौंग लिया है और आधा टेबल स्पून सौंफ और साबुत धनिया 1 टेबल स्पून। यहाँ मैं सूखा हुआ जो रेड चिली आता है खड़ा, उसको लिया है। उस सारी चीज़ों को डाल के हमें भून लेना है। तो यहाँ पे 2 स्पून के करीब मैंने सरसों लिया है, काली या पीली जो भी आपके पास सरसों हो वो ले सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर अजवाइन जाएगा 1/4 टेबल स्पून और कलौंजी 1/4 टेबल स्पून। इन सारी चीज़ों को डाल के भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है वरना जो आपका अचार है कड़वा हो जाएगा। बस मॉइस्चर खत्म करना है। उसके बाद गैस बंद कर दिया। इधर आंवला भी एक बर्तन में निकाल लिया। हल्का सा चिपक गया था क्योंकि कुकर को मैं हिला नहीं पाई थी, बच्चों ने मुझे बुला लिया था तो मैं भूल गई थी। उसके बाद देखिए मैंने बीज निकाल लिया है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। इधर ये ठंडा भी हो गया है तो जार में डाल के और हमें दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ पे मैंने दरदरा पीस लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, इधर वापस से थोड़े खड़े मसाले डालेंगे जैसे कलौंजी, अजवाइन 1/4 टेबल स्पून, मेथी दाना 1/4 टेबल स्पून और सौंफ 1/4 टेबल स्पून और थोड़ा सा आधा टेबल स्पून के करीब सरसों। ये खड़ा भी मसाला डालना जरूरी होता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद आंवले को मैंने डाल दिया और जो मैंने पीसा था मसाले उसको भी डाल दिया है। और यहाँ 1 कप में सरसों तेल ले रही हूँ। मैं जब भी अचार बनाती हूँ तो तेल को गरम नहीं करती हूँ। मैं बार बार हमेशा वीडियो में बताती हूँ कि मुझे गरम करके अचार में तेल डालना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसमें चिपचिपाहट हो जाती है। उसके बाद डब्बे में भर के 2 दिन तक इसे धूप में रख दीजिए। उसके बाद खाइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।